विकासखंड बांसी के तेजगढ़ गांव में अगस्त क्रांति के अवसर पर 9 अगस्त को अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन विकासखंड बांसी की तरफ से किया गया, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी जब प्रवेश क्षेत्राधिकारी अरुण चंद्र ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद यादव की समाधि पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया। साथ ही साथ अतिथियों द्वारा 56 शहीद परिवार के लोगों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में बांसी विकासखंड के तेजगढ़ गांव के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। यहां के 56 वीर किसानों को न केवल यातनाएं दी गई, बल्कि उनसे बांसी थाना पुलिस द्वारा 500 सामूहिक जुर्माना वसूला गया था। यहां के सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत का जोरदार विरोध तथा देश की आज़ादी को लेकर अनवरत संघर्ष किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तेजगढ़ निवासी द्वारिका प्रसाद के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें तेजगढ़ गांव और आसपास के गांव मधुकरपुर, अलडगहा, मधुकरपुर, हर्रैया आदि गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारिका प्रसाद यादव के नेतृत्व में आंदोलनकारियों की सारी रणनीति बांसी मंगल बाजार में स्थित प्राचीन आर्य समाज मंदिर में गुप्त रूप से बनती थी। आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारिका प्रसाद यादव के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने स्वतंत्रता का बिगुल फूंका तथा महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सेनानियों के संघर्ष को बांसी के एक सामंत और तेजगढ़ गांव के जमींदार के भाजन का शिकार कई बार बनना पड़ा। सामंत ने 3 बार तेजगढ़ गांव को फुकवा दिया, जिससे सेनानियों के आंदोलन में बाधाएं उत्पन्न होती रहीं। इस बात की जानकारी क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को हुई। आंदोलनकारियों का उत्साहवर्धन करने तथा सामंत को सबक सिखाने के लिए चंद्रशेखर आजाद गुप्त रूप से बांसी आए तथा सामंत को सबक सिखाने के लिए समय की तलाश करने लगे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद तेजगढ़ गांव भी गए तथा आंदोलनकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी ली। चंद्रशेखर आजाद सामंत को सबक सिखाने के लिए समय की तलाश करने लगे। इस दौरान कई गुप्त रूप ने सामंत को चंद्रशेखर आजाद के आने की सूचना दी, जिससे डरकर सामंत चुपके से बांसी से भागने में सफल रहे। सामंत के भागने की सूचना पर आजाद चंद्रशेखर भी निराश होते हुए और बांसी से इटवा मार्ग होते हुए अपने अगले मिशन के लिए रवाना हो गए। आजाद जी जब बांसी से गए तो इनकी धोती और गुप्ती उनके एक शुभ चिंतक के यहाँ छूट गई। उन्होंने दिनांक 9 सितंबर 1922 में बांसी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला हरनारायण लाल को पत्र लिखा कि उनकी धोती और गुप्ती फला व्यक्ति के यहाँ छूट गई है, उसे वहां से लेकर हमारे पास पहुंचा दीजिए। जिसके अनुपालन में सेनानी लाला हरनारायण लाल ने धोती और गुप्ती उनके बताए स्थान पर पहुंचा दिया। ये पत्र मूल रूप से आज भी लखनऊ संग्रहालय में रखा गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारिका प्रसाद यादव के अथक प्रयास के बाद अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मृति में आजाद स्मारक पार्क का निर्माण ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के सहयोग से कराया गया, जहां प्रतिवर्ष लोग चंद्रशेखर आजाद को नमन करते हैं और उन्हें याद करते हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बांसी क्षेत्राधिकारी अरुण चंद्र, खंड विकास अधिकारी सुशील कुमार पांडे, एडीओ पंचायत जयप्रकाश राय, स्वतंत्रता सेनानी के पात्र सूरभान यादव, आनंद शंकर, मणि त्रिपाठी, देवदत्त चौधरी, अंकित कुमार, अजय राय, कालिका प्रसाद त्रिपाठी व ग्राम प्रधान गंगाराम निषाद आदि समेत भारी संख्या में ग्रामीण और अतिथिगण मौजूद रहे।